हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेजर क्या होते हैं और लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमें जर्नल एंट्रीज गिवन है, ये मैंने आपको पहले सिखा चुकी हूँ मैं। अब हमें इन जर्नल एंट्रीज से लेजर्स बनाने हैं, लेजर पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो अब ये देखो लेजर, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? खाता बही। ठीक है, खाता बही मतलब ये जितने भी हमारे जर्नल एंट्रीज में जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई हैं, जितनी भी हमारी एंट्रीज हैं, अब सभी एंट्रीज से रिलेटेड हमने क्या करना है कि हर व्यक्ति का, हर एसेट का, गुड्स का, जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं, जैसे हमारे एक्सपेंसेस हैं, उनका हमने अलग से खाता तैयार करना है ताकि हम वहाँ से डिटेल निकाल सकें। ठीक है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेजर्स क्या होते हैं कि इसमें एक विशेष खाते से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं, उन सभी लेन देनों को उसी विशेष खाते में लिखा जाता है। तो दैट इज कॉल्ड दी लेजर। ठीक है, लेजर्स में हमारे क्या होता है कि व्यवसाय में हमारे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करके, ठीक है, क्लासिफाई करने का मतलब होता है उनको वर्गीकृत कर देना, अलग अलग वर्ग बना देना। जैसे कैश का अलग हो गया, कैपिटल का अलग हो गया, फर्नीचर का अलग हो गया। तो अलग अलग उनको वर्गीकृत करके फिर हम क्या करते हैं कि उनसे संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं वो हम उसी खाते में उसको दिखा देते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे खाते हमने बनाए हैं, हम उन खातों में वो चीज दिखा देंगे। तो ये हमारे लेजर्स होते हैं जिसमें विशेष खाते तैयार किए जाते हैं और हर खाते से संबंधित जो सूचनाएं हैं उन सूचना को उसी खाते में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग शॉर्टेज है मेरे पास थोड़ा स्पेस की, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप थोड़ा मैनेज करिएगा। देखिए, ये मैंने जर्नल एंट्रीज बनाई है और ये मैंने पहले से ही मैंने अकाउंट्स बना के रख लिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि लेजर्स की पोस्टिंग कैसे की जाती है। अब ये देखो, जर्नल एंट्रीज में जितनी भी आपको आइटम्स गिवन होगी, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर, कैश, हर एक का अलग से खाता खोला जाएगा। ठीक है, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होंगी, हर ट्रांजेक्शन में जो भी हमारा अकाउंट आ रहा है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, उसका एक सेपरेट खाता खोला जाता है। और जो हम ऑलरेडी खोल चुके हैं उसको दोबारा नहीं खोलेंगे। जैसे कैश अकाउंट यहाँ पर भी है, कैश यहाँ पर भी है, तो कैश हमने एक ही अकाउंट बना लिया है, तो और कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन हमारी इसी खाते में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट की डेबिट में हमने क्या लिखना है? टू कैपिटल। ये हमारा कैश अकाउंट है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। जो हमारी डेबिट साइड होती है, यहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं और क्रेडिट साइड में हम बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे क्या? टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा आ गया टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमें गिवन है 70,000, यहाँ पर आप दिखा दीजिए 70,000। ठीक है, अब ऊपर वाली की तो हमने पोस्टिंग कर दी। अब इसमें दोनों जो हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की इसमें पोस्टिंग की जाती है। तो अब हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में क्या करा जाएगा? कैश। ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में क्या दिखा देंगे? कैश। और ये मैंने आपको बताया ही है कि क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं, तो यहाँ पर बाय कैश अकाउंट आ गया 70,000। ठीक है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, हर ट्रांजेक्शन के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की इसमें पोस्टिंग की जाएगी। तो कैश अकाउंट की डेबिट में हमने टू कैपिटल कर दिया है और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में हमने बाय कैश कर दिया है और दोनों साइड हमारा अमाउंट आ गया है। सेकंड देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर अकाउंट की डेबिट में हमें क्या लिखना है? टू कैश। ये हमारा फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड है, इसकी डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 10,000। 10,000 हम अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और क्रेडिट साइड देखिए, क्रेडिट में क्या है? कैश। कैश का हम ऑलरेडी खाता बना चुके हैं, तो कैश क्रेडिट में है, तो कैश के क्रेडिट में क्या आ जाएगा? फर्नीचर। कैश के क्रेडिट में बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000। ठीक है, दोनों साइडों की हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। थर्ड एंट्री पे आइए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट की डेबिट में क्या लिखेंगे? टू कैश।
ये हमारा परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट के डेबिट में लिख दीजिए टू कैश अकाउंट, और जो भी हमें अमाउंट गिवन है 20,000 का हम यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। और अब क्रेडिट साइड में क्या है, टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे, कैश के क्रेडिट में हम लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट। कितने का अमाउंट परचेज है, 20,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखिए 4, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी का भी हमने अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, तो सैलरी के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश। ये सैलरी है, सैलरी के डेबिट में आप लिख दीजिए टू कैश अकाउंट। और जो भी हमें अमाउंट गिवन है 5,000 का अमाउंट है, 5,000। और अब नीचे वाली साइड कैश है क्रेडिट में, तो कैश के क्रेडिट में क्या नाम चला जाएगा, सैलरी। कैश के क्रेडिट में हम दिखा देंगे बाय सैलरी अकाउंट 5,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिख दीजिए, ये रेंट अकाउंट है, डेबिट में लिख दीजिए टू कैश अकाउंट 2,000। ठीक है, और कैश के क्रेडिट में आ जाएगा बाय रेंट अकाउंट 2,000। दोनों साइडों का देखिए, ये याद रखना है हमने कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों का हम इसमें पोस्टिंग करते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये हमारी कंपाउंड एंट्री होती है, मिश्रित एंट्री मैंने आपको बताया था। अब इसमें देखो पोस्टिंग कैसे की जाएगी, कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स लिखेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स लिखेंगे, लेकिन अमाउंट कौन सा जाएगा, जो कैश के सामने है, 14,300। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में भी क्या लिखेंगे, टू सेल्स। ये हमारा डिस्काउंट अकाउंट है, डिस्काउंट के डेबिट में लिख दीजिए टू सेल्स। अमाउंट कितना है डिस्काउंट का, 700, तो डिस्काउंट अकाउंट में चला जाएगा 700। ठीक है, अब टू सेल्स, अब सेल्स अकाउंट जो हमने बनाया है उसके क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हम क्या क्या लिखेंगे, कैश भी और डिस्काउंट भी। तो ये हमारा सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख दीजिए बाय कैश, अलग से दिखाएंगे, और बाय डिस्काउंट अलग से दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है हमारी। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स, अमाउंट कैश वाला। डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में भी टू सेल्स, अमाउंट कौन सा, जो डिस्काउंट अकाउंट में है। सेल्स के क्रेडिट में, क्योंकि सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स के क्रेडिट में जाएगा कैश और डिस्काउंट। कैश के आगे कैश का अमाउंट लिख देंगे और डिस्काउंट के आगे डिस्काउंट का अमाउंट। तो बाय कैश हमारा 14,300 है और डिस्काउंट हमारा 700। ठीक है, ये लेजर्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, दैट्स व्हाई आप थोड़ा सा एडजस्ट करके देखिएगा प्लीज। नेक्स्ट देखिए रोहन डेबिट टू सेल्स। रोहन डेबिट, रोहन का अकाउंट अलग से खोला जाएगा, तो रोहन के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू सेल्स। ये है हमारा रोहन का अकाउंट, रोहन के डेबिट में लिख दीजिए टू सेल्स अकाउंट 16,000। ठीक है, ये हमारा अमाउंट हो गया 16,000। और अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, तो सेल्स के क्रेडिट में चला जाएगा रोहन। ये हमारा सेल्स अकाउंट है, सेल्स के क्रेडिट में लिख दीजिए बाय रोहन 16,000। ठीक है, देन ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट खोलिए। अब ड्रॉइंग्स के डेबिट में हम दिखाएंगे टू कैश। ये ड्रॉइंग्स अकाउंट है, ड्रॉइंग्स के डेबिट में दिखा दीजिए टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है 7,000, ये हम अमाउंट दिखा देंगे। और कैश क्योंकि क्रेडिट में है, तो कैश के क्रेडिट में चला जाएगा ड्रॉइंग्स, तो कैश के क्रेडिट में दिखा दीजिए बाय ड्रॉइंग्स 7,000। ठीक है, नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोल लीजिए। डेप्रिसिएशन का हमने खोला है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट है, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में दिखाएंगे टू फर्नीचर 6,000। तो ये डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड है, टू फर्नीचर दिखा दीजिए यहाँ पे 6,000। ठीक है, और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट में है, तो फर्नीचर के क्रेडिट में चला जाएगा 6,000। तो ये फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर के क्रेडिट में दिखा दीजिए बाय डेप्रिसिएशन 6,000। ठीक है, इसी प्रकार आपको जितनी भी एंट्रीज होंगी, उन एंट्रीज में जितने भी आपके अकाउंट होंगे, हर एक के लिए एक अलग से आप अकाउंट खोल देंगे। और ये जो हमने जर्नल एंट्रीज को यहाँ पर पोस्ट किया है, दिस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग, कि लेजर्स में हमने वो एंट्रीज जो है वो पोस्ट कर दी है। तो कोई भी अकाउंट हो आपका, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो, हर अकाउंट के अलग से
जाते हैं और हर खाते में उससे रिलेटेड जो लेन देन होते हैं वो लेन देन हमारे लिखे जाते हैं। तो ये हमारा लेजर बन गया। ठीक है, अब इस लेजर में जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ध्यान रखने वाली। अच्छा, एक चीज क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं आपको बता दूं, इनमें डेट का कॉलम भी आएगा, जैसे फर्स्ट कॉलम डेट, ठीक है, दोनों तरफ दिखाएंगे इसमें हम डेट का कॉलम भी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जर्नल में हम एक कॉलम बनाते हैं LF, जिसको हम बोलते हैं लेजर फोलियो, तो ऐसे ही लेजर में हम एक कॉलम बनाते हैं विच इज कॉल्ड JF इज कॉल्ड जर्नल फोलियो। ठीक है, कि ये एंट्री जर्नल के किस पेज नंबर से आई है, तो वो हमारा JF का कॉलम भी यहाँ पर हम बनाते हैं। आप अपनी बुक्स में देखिएगा, वो हम कॉलम एक्चुअली हम इनको यूज नहीं करते हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा छोड़ दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाता है इसलिए। तो ये देखिए, डेट का कॉलम हम डाल देंगे और उस खाते से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर लिख दी है। तो अब ये हमारी लेजर पोस्टिंग हो गई है। अब इसके बाद हमने अकाउंट्स को बैलेंस करना होता है। अब वो देखिए हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अब अभी देखिए कैश अकाउंट जो है इसका हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, और ऐसे ही हम टोटल करेंगे डेबिट साइड का। ठीक है, तो ये चीज देखिए, अब हमारा जो टोटल है 20, 30, 35, 44,000 हमारा क्रेडिट का टोटल आया है और 84,300 हमारा डेबिट साइड का टोटल इसका आ गया है। अब हमने इसको बैलेंस करना है, तो अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे। डेबिट का टोटल ज्यादा है 84,300 और क्रेडिट का टोटल कम है, वो है हमारा 44,000। तो पहले आप 84,300 जो है हमारा, इसमें से ये वाला माइनस कर दीजिए 44,000। अब जो हमारा बैलेंस बचा है, ठीक है, दैट इज 40,300। अब हम ये बैलेंस देखो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बाय बैलेंस CD। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस हमने निकाला है 40,300, 40,300 ये हम अमाउंट यहाँ पर दिखा देंगे। और फिर हमारा जो है दोनों साइड का जो टोटल है वो हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा 84,300 और इधर का टोटल भी हमारा हो गया है 84,300। ठीक है, इस टाइप से हम जो है वो बैलेंस निकालेंगे। डेबिट और क्रेडिट दोनों में से जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होगा उसमें से दूसरी साइड का टोटल माइनस करके बैलेंस इसमें निकाल दिया जाता है। अब जैसे ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में भी हम बैलेंस निकालेंगे, बस एक ही ट्रांजेक्शन है 70,000, तो हम इस तरफ लिख देंगे टू बैलेंस CD 70,000 और इस अकाउंट को हम फिर क्या कर देंगे क्लोज। ठीक है, ये हमारा हो गया 70,000। ऐसे ही हमारा फर्नीचर अकाउंट है। अब इसमें देखो, इसका इधर का टोटल है 10,000 और इधर का टोटल है 6,000, तो डेबिट का टोटल ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10 में से 6 माइनस करें तो 4,000, तो 4,000 हम किस तरफ लिखेंगे दूसरी तरफ बाय बैलेंस CD 4,000। ठीक है, तो ये हमारा टोटल यहाँ का भी 10,000 हो गया, यहाँ का टोटल भी 10,000 हो गया। ठीक है, ये हम इस तरह से जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं सभी अकाउंट्स का हम बैलेंस निकाल लेंगे। और इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में हमारे सभी खर्चे, लॉसेस, हमारी इनकम, आय जो भी हमें हो रही है, उनको जो हम बैलेंसिंग निकालेंगे वो हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे देखो सैलरी, रेंट, ये हमारे कौन से खर्चे हैं, ये हमारे कौन सा अकाउंट है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर जो सैलरी का ये जो बैलेंस है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय P&L अकाउंट में 5,000 लिख दीजिए और दोनों साइडों का टोटल बराबर कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही रेंट भी हमारा खर्चा है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दीजिए इसको 2,000 और दोनों साइडों का टोटल हम बराबर कर देंगे 2,000 और 2,000। ठीक है, तो जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट में होंगे, जैसे सैलरी है, रेंट है, डिस्काउंट भी हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो ये 700 भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 700। ठीक है,
आप अपनी बुक्स में देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके बाद हमारे जो भी अकाउंट्स होंगे विच इज रिलेटेड टू गुड्स, ठीक है, जो भी हमारे गुड्स हम खरीदते हैं परचेज, और जो हम गुड्स बेचते हैं सेल्स। तो ये जो दो अकाउंट हमारे होंगे, परचेज सेल्स और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ठीक है, तो ये हमारे अकाउंट्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू गुड्स। इनको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पर ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये हम आगे के चैप्टर्स जब हम आएंगे हम उसमें स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है, और परचेज और सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। अब जैसे देखो ये परचेज अकाउंट है, यहाँ पर टू कैश है 20,000, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट 20,000, ठीक है, और दोनों साइडों का हमारा जो बैलेंस है वो 20,000 और 20,000। ऐसे ही हमारा सेल्स अकाउंट है, ठीक है, इसमें अमाउंट है 14,300, 700 ये हो गया, 15,000 और 16,000 ये है, 15 और 16 31,000 हो गया। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, 31,000, और दोनों साइडों का हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा। क्लियर है? और जो भी हमारे बच गए जो अकाउंट्स हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं उनमें हम बैलेंसेस निकाल लेते हैं, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। डेबिट, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है, ठीक है। ये अब आप लोग अपनी बुक्स में इसको अच्छे से स्टडी करिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।